जय सतगुरुदेव भगवान की जय। जय सतगुरु साईं अरुण महाराज जी की जय। सतगुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु साहेब, कबीर साहेब, सतगुरु परमेश्वर को कोटि कोटि प्रणाम। सभी संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रणाम। संतों को दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्त जनों, प्रेमियों, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। छोटे बड़े भाई बहन सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब। आज हम जो बात करेंगे वो सत्य की बात करेंगे। ये डायरेक्टली सत्य है और ये सत्य हर किसी के पास है। इसको खरीदना नहीं पड़ता। सत्य को खरीदा नहीं जा सकता और ना ही बेचे जा सकते। सत्य तो हर किसी के पास है और सत्य ना ही दिया जाता ना ही लिया जाता। सत्य हर हृदय में वास करता है। आज हम बात करते हैं उसी के बारे में। और उसकी हम आज की वीडियो से युक्ति जो है उस सत्य की ओर जाने की युक्ति स्टार्ट करेंगे। आज हम उस युक्ति को आजमाइए आप। और ये युक्ति किसी ने नहीं बताई आज तक और हम बताने जा रहे हैं। उस सत्य का जो रास्ता है, जो युक्ति है, वो आज हम बताने जा रहे हैं। वो योग नहीं है, युक्ति है। तो आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों को मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप उस युक्ति को समझें। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। चलिए कुछ प्राचीन शब्दों को लेकर के युक्ति को स्टार्ट किया जा सकता है। संतों की जो युक्ति है वो प्राचीन शब्दों से ही शुरू होगी, नए शब्दों से शुरू नहीं कर सकते। तो चलिए कुछ शुरुआत करते हैं। इस शरीर से शुरुआत करते हैं। युक्ति यहीं से शुरू होगी। परमात्मा उस सत्य को जानने के लिए युक्ति यहीं से शुरू होती है। तो हम डायरेक्टली कहीं से थोड़ी उठेंगे। शरीर से ही युक्ति शुरू होगी। तो देखिए ये शरीर, इसको कई नामों से पुकारा गया है। संतों ने कई नामों से पुकारा है, अलग अलग नामों से पुकारा है। और कबीर साहिब की वाणियां जो अलग अलग तरीके से टीकाकरण की गई थी, उनमें एक ही वाणी को देखिए, कोई भी कवि होता है, हम भी एक कवि हैं। कोई कवि होता है तो वो डायरेक्टली ओरिजिनल जो वाणी है वो कभी नहीं लिखेगा। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा कारण है क्यों नहीं लिखेगा। इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। तो इसी को एक कवि ने टीकाकरण किया था कबीर साहिब की वाणी का।
वो उत्तर प्रदेश वाराणसी का ही था। उसने कबीर साहब की वाणियों का जब टीकाकरण करवाया तो उनकी वाणियों में वाणी कबीर साहब की हैं वो सारी, लेकिन उसने अपनी तरफ से दोबारा से लिख के जब टीकाकरण किया तो जाहिर सी बात है भाई, कोई टीकाकरण करेगा तो भाई वो अपना नाम तो छापेगा बुक में, प्रिंटिंग प्रेस वाले भी अपना एड्रेस छापेंगे, है ना। तो देखिए, मेरे पास 4 वाणी ऐसी हैं जो अलग अलग टीकाकरण की हैं। अब कबीर साहिब ने क्या बोला है वो बाद में बताएंगे। पहले इस वाणी का टीकाकरण जो उत्तर प्रदेश के हैं, नाम है उनका कोई रघोसी रघोसी नाम से है। इस काया को इस शरीर को गड्ढ बोला है, जीव का गड्ढ। ये गड्ढ है। गड्ढ वही बात है, गड्ढ एक स्थान का नाम होता है जहां कोई रहता हो, जिसके रहने का हो। 4 वाणियों के चारों बताऊंगा मैं आपको। एक वाणी में गड्ढ आता है, काया गड्ढ। उसी वाणी का जब दूसरा टीकाकरण हुआ है वो किसी और ने किया है, ये था मथुरा साइड का। उसने इसको काया नगर बोला है, काया नगर बोला है। और एक झांसी साइड का था, मध्य प्रदेश का, उन्होंने कबीर साहब की वाणी को जब उसी वाणी को टीकाकरण किया तो उन्होंने काया किला बोला, काया किला। सुनते रहिए। और एक राजस्थान में वाणी का किसी महाराज ने टीकाकरण किया, उसी वाणी का दोबारा से इस्तेमाल किया तो उन्होंने काया भवन बोला है। और जो जिन्होंने काया भवन बोला है उन्हीं के एक शिष्य ने इसको बंगला बोला है, बंगला भवन। और रहीम जी ने इसको महल बताया है, रहीम जी ने महल बताया है। देखिए 6 नाम है इस शरीर के। और कबीर साहिब ने क्या बोला है? घट। घट मतलब स्थान, भीतर, इस घट में रहने वाला। अब चारों वाणियों में जहां किला है उस वाणी में सिंहासन बोला है। किसको? चित्त को। जो चित्त है हृदय में, वो उस चित्त को सिंहासन बोला है। और सिंहासन पे कौन विराजमान है? परमात्मा अंश, स्वयं का परमात्मा का रूप, ये बोला है। किला, जिन्होंने किला लगाया। और जिन्होंने बंगला बोला है उन्होंने बोला है चित्त को पिंजरा, पिंजरे में तोता बोले। जिन्होंने बंगला बोला है उन्होंने बोला कि चित्त को बोला पिंजरा, पिंजरे में तोता। अब आते हैं कायागढ़, जो
वो थे उत्तर प्रदेश के, मैं बता रहा था, उन्होंने कायागढ़ बोला है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर आलीशान महल को गढ़ बोलते हैं। वहाँ पे अभी भी यूपी में बहुत सारे गढ़ मिलेंगे, लास्ट में नाम गढ़ आएगा, पुर आएगा, और बहुत सारे आएंगे ऐसे गढ़ और पुर। जैसे अलीगढ़ स्थान हो गया ना। और इधर मथुरा साइड में नगर बोलते हैं, नगर किसको, रहने के स्थान को, नगर, नगरी। उज्जैन नगरी जैसे मध्य प्रदेश की साइड में तो आ गया ना, नगरी बोलते हैं। समझते जाइए आप। राजस्थान में किला होता है, बहुत भव्य आलीशान राजाओं के महल को, जो महल होता है उनको किला भी बोलते हैं। इधर भी किला बोलते हैं, झांसी साइड में भी किला बोलते हैं। और गढ़ भी उसी को ही बोलते हैं। गढ़ होता है रहने का, राजाओं महाराजाओं का, बादशाहों का गढ़। तो उसी पे ये संज्ञा दी गई है। गढ़ में कौन है? चित्त। चित्त को क्या बोला गया है कि कायागढ़ में जो कबीर साहब ने वाणी में बोला है कि कायागढ़ में हम क्या रखते हैं, वो स्थान कौन सा है जहां हम रखते हैं, वो चित्त ही तो है। हर किसी चीज को चित्त में रखते हैं भाई हम। वो कायागढ़ में जो स्थान है, कुछ भी हम रखते हैं तो वो चित्त में रखते हैं, अपने बराबर रखते हैं। हम चित्त में बैठे हैं और हर एक चीज को हम अपने बराबर रखते हैं अंदर में। और हम अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा स्वरूप हैं। हमारा कोई चमकने वाला प्रकाश नहीं होता। प्राचीन भाषाओं से आज हम अवगत करवा देते हैं आपको। सत्य बताएंगे, झूठ नहीं बताएंगे। मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो नहीं, मेरा तो कोई इसमें है नहीं। तो जब एक ही शरीर के अगर अलग अलग नाम रखे जाएंगे, शरीर तो एक ही है, नाम अलग अलग हैं भैया। अलग अलग कवियों ने अपनी अपनी छाप लगाई है, कोई समझे या ना समझे, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको क्या मतलब है कवियों को भाई, कोई मतलब नहीं है। चीज एक ही है, उसको अलग अलग चित्रण में भी अलग अलग किया गया है, बताने में भी अलग अलग बताया गया है। कोई एक कवि की वाणी थोड़ी है ये। कबीर साहिब को आज 700 साल हो गए करीब करीब। उसके बाद आपको पता है, जब कबीर साहिब को की वाणियों का जब उठाव हुआ और लोग प्रभावित हुए, तो सभी कवियों ने मौके का फायदा उठाया। भी कवि के पास जो जीवन यापन करने का, जो गुजारा करने का जो तरीका होता है, वो किताबों से ही तो होता है। लिखेगा, छपवाएगा, किताब बिकेंगी तो 2 पैसे उसको भी मिलेंगे। भाई कवि तो कवि होते हैं ना, और तो कोई काम ही नहीं करते, वो तो लिखने पे ही रहते हैं। उनकी तरफ से किसी के समझ में आए ना आए, उनको क्या करना है। तो कायागढ़ में कबीर साहिब ने यही सी वाणी में तो बताया है कि हर एक चीज़ को हम चित्त में रखते हैं। हृदय के अंदर चित्त, चित्त में हम सम बैठे हैं और अपने बराबर में हर एक चीज़ को रखते हैं। उस चीज़ में और हम में बीच का कोई फर्क नहीं होता। सिर्फ भूल जाते हैं, अपने ही बराबर की चीज़ को हम भूल जाते हैं, वो चित्त होता है। कबीर साहिब ने बताया हर तरीके से कि गुरु कृपा से
जो ज्ञान दिया जाए वो चित्त में रखिए। चित्त में रखने का मतलब क्या है? चित्त में आप समय बैठे हो और अपने पास में रखनी है, बराबर में रखो, यहाँ पास में रखो, ताकि आपको याद रहे। वो चाहे युक्ति बताएं, चाहे वो सार शब्द भेद बताएं, या ज्ञान बताएं, या भक्ति मार्ग का ज्ञान बताएं, वो चित्त में अपने पास रखो। अपने पास रखने का मतलब क्या है? यहाँ रखोगे तो शरीर के पास हो गया ये। जैसे ये बुक है और यहाँ रख दी तो ये शरीर के पास है, मेरे पास नहीं है। अब मेरे पास क्यों नहीं है? क्योंकि पुस्तक भौतिक है, ये दिखाई देती है, चमकती है, ये पकड़ी जा सकती है, देखी जा सकती है। इसको देख करके हम बोल भी सकते हैं और इसकी आवाज़ को भी सुन सकते हैं। इसलिए ये मेरे पास नहीं है, मेरे शरीर के पास में। जब मैं खुद देखने में नहीं आता, मैं खुद बोलने में नहीं आता, मैं खुद सुनने में नहीं आता, मैं खुद देखने में नहीं आता, तो मेरे पास भी वही चीज़ रह सकती है, वैसी ही चीज़ रह सकती है। मेरे बराबर में, मेरे पास में भौतिक वस्तु मैं अंदर ले जाके अपने पास में नहीं रख सकता। और वो चीज़ क्या है? मेरे ही जैसी याद। वो याद है। याद का भी कोई आकार प्रकार स्वरूप नहीं होता। याद को भी कोई देख नहीं सकता आँखों से। याद को भी जाना जा सकता है, और जिस तरह याद को जाना जा सकता है उसी तरह अपने को भी जाना ही जा सकता है, अपने स्वरूप को भी जाना ही जा सकता है। ध्यान के जरिए, याद भी ध्यान के जरिए जानी जा सकती है, और अपना स्वरूप भी ध्यान के जरिए जाना जा सकता है। याद अपने बराबर में रख सकते हैं हम। दुनिया भर की यादें हमारे चित्त में पड़ी हैं, वस्तुएं थोड़ी पड़ी हैं हमारे चित्त में, उनकी यादें पड़ी हैं हमारे चित्त में, हमारे बराबर में। चित्त है वो। क्यों उलझ रहे हो हे भक्त प्रेमी? उलझो मत, सोच विचार के फैसला करो। तो हम युक्ति की बात कर रहे थे कि वो युक्ति क्या है। सबसे पहले तो ये भ्रम निकाल दो कि प्रकाश, एक सवाल है मेरा यहाँ पे, जिसने मेरा उत्तर दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि वो विवेकी है। ऐसी बात नहीं है। आप मेरे एक सवाल का उत्तर दीजिएगा कि जो प्रकाश होता है वो कैसे देख सकते हैं? प्रकाश को किस तरीके से देखा जा सकता है? ये मेरा प्रश्न है, और मेरे पास जो उत्तर है वो है ये आँखें ही सिर्फ प्रकाश को देख सकती हैं, इसके अलावा कोई प्रकाश को नहीं देख सकता। चमकती हुई चीज़ को, आकार को, प्रकार को, वस्तुओं को सिर्फ और सिर्फ आँखें देख सकती हैं। इसके अलावा मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। अगर आपके पास उत्तर हो तो आँखों के लिए मत कहना। आँखों का तो उत्तर मैंने बता ही दिया, अभी आँखों से देख सकते हैं। आँखों के अलावा बताना है, क्या हम देख सकते हैं किसी प्रकाश को? और चलिए कोई बात नहीं, जो भी है कोई बात नहीं।
हो सके तो बता देना। अब देखिए, आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा, पढ़ा होगा, एक जो हमारी स्कूली शिक्षा होती है, उनके स्कूल का एक लोगो होता है, और लोगों के नीचे लिखा होता है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ये ज्योतिर क्या है? यहीं से समझो, यहीं से समझो। ये समझने का स्टिक है। ये ज्योतिर क्या है? ये ज्योति प्रकाश नहीं है। ये ज्योति ज्ञान है। मैंने पहले भी बताया था कि ज्योति का मतलब ज्ञान होता है। ज्योति का मतलब चमकने वाली चीज़ नहीं होती। चमकने वाली चीज़ जो होती है उसको चमत्कार बोलते हैं। ये प्राचीन जो शब्द है, ये चमत्कार है, चमकने वाली चीज़ को। वो दीवे नहीं होता। जो सूर्य का प्रकाश है, ये चमक रहा है सूर्य, जो इसका चमक छाया है, ये सूर्य की चमक छाया बोलते हैं। ये तो छाया होती है, ये तो छाया है। प्रकाश जो भी होता है वो एक छाया होती है, प्रकाश नहीं होता। जैसे सूर्य की दिन में छाया पड़ती है हम पे। आप कहोगे कि अजीब बात कर रहा है। भाई अजीब बात नहीं है, ये छाया बोलते हैं इसको। ये प्राकृत शब्द है जो आपके समझ में नहीं आएगा। चलो छोड़ो, जो भी है कोई बात नहीं, लेकिन ये छाया कहा जाता है। कबीर साहब ने माया छाया इसी को बोला है। अब समझ में आएगा कि माया छाया कबीर साहब ने क्यों बोला है। छाया का मतलब कोई भी प्रकाश, चाहे वो काला प्रकाश हो, चाहे वो सफ़ेद प्रकाश हो, वो छाया होती है। अब देखिए, ज्योति का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान, और ज्ञान ही चमकता है। और ज्ञान के प्रकाश में हम हर एक चीज़ को देख सकते हैं। ज्ञान का प्रकाश करना पड़ता है, फिर हमें हर एक चीज़ को देख सकते हैं। मतलब जानना, ज्ञान के प्रकाश में जान सकते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि ज्ञान के प्रकाश या ज्ञान ज्योति से, या दिव्य प्रकाश भी तो बोला है ना। प्रकाश कोई छाया थोड़ी होती है। प्रकाश छाया नहीं होती। छाया तो किसी वस्तु की होती है। चमकने वाली वस्तु की भी तो छाया ही होती है, जो चमकती है, अंधेरे में हमें दिखा देती है, वो छाया होती है। माया छाया। और दिव्य ज्योति वही तो होती है। दिव्य का मतलब अद्भुत ज्ञान। दिव्य का मतलब अद्भुत होता है। ये बाद में अल्टा पलटी में तो गलत हो गया ये, तभी तो यहाँ उलझे हुए हैं। वो तो अद्भुत ज्ञान बोला जाता है। दिव्य ज्योति जो है वो संस्कृत का शब्द है, और प्राकृत में अलबेला बोलते हैं। अलबेला का मतलब अद्भुत, हिंदी शुद्ध में। और जो अद्भुत होता है वो, उसको दिव्य बोला जाता है। अद्भुत को तो दिव्य हो जाता है। अचंभा ज्ञान, अचंभित कर देने वाला ज्ञान, अद्भुत ज्ञान। ज्ञान मानी ज्योति, दिव्य ज्योति उसी को बोलते हैं। कई जगह आता है हृदय नयन। हृदय नयन से देखो, तो हृदय की तो कोई आंखें तो होती नहीं है।
हृदय नयन का मतलब विचार, विचार। हृदय नयन का मतलब विचार होता है। विचार के समझो। विचार, हृदय के दो ही नयन होते हैं। अब आप समझिए दो नयन कौन से हैं। छोटे छोटे हैं, सूक्ष्म, बिल्कुल सूक्ष्म छोटे। नयन मतलब सूक्ष्म छोटे। आँखों को नयन की ज़्यादा परिभाषा मत दो। नयन का मतलब सूक्ष्म होता है। क्या है सूक्ष्म? सूक्ष्म विचार ही तो होते हैं। हृदय नयन से देखो। हृदय दृष्टि होती है, विचार, विचार दृष्टि होती है। सूक्ष्म होते हैं। विचारों का कोई आकार प्रकार होता है? विचार है, मन है, चित्त है, इनके कोई आकार प्रकार थोड़ी होते हैं। ये तो सूक्ष्म होते हैं। इच्छा। तो आप उलझिए मत। जहाँ लिखा है स्कूल में कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो ये ज्योतिर का मतलब होता है ज्ञान करवाने वाली माँ कौन है? शिक्षा। शिक्षा को ही माँ कहा गया है। तो आप उलझिए मत। न जाने क्या क्या वो हो गए हैं, और जो युक्ति है वो हम जान लेते हैं। देखिए, मैंने पहले बताया था ओम के बारे में। ओम ये पुकारने का शब्द था, जो मैंने बहुत सटीक तरीके से बताया था कि हम दूसरे को बिना नाम लिए पुकार सकते हैं। तो अलग अलग टेक्निक का यूज होता था। अब यहाँ ओम जो है, ये भाई हमारा शब्द नहीं है। हम कई बार बता चुके हैं, ये शब्द तो संतों का है, लेकिन संतों ने मुंह से बोल के नहीं बताया। ओम का मतलब, ओम का, ये ओम नहीं होता, ये ओम ओम होता है। ओम का मतलब मैं होता है। समय के बारे में इशारा करता है। मणि का मतलब, ओम मणि पद में हूँ, ये यहाँ से लिया उठाया ओम। हिंदू धर्म में जो हाँ शिव के लगाया हुआ है ओम, वो शिव का नहीं है, वो बोधिष्ट है, प्राकृत, प्राचीन। जो आज बोधिष्ट, हालांकि हमारी तो सिविलाइजेशन है बोधिष्ट, हम ही तो हैं। तो जो हमारा, हम ये नहीं कह सकते कि आज जो बोधिष्ट है, ये नहीं कह सकते। हम ये कहते हैं हमारा जो प्राकृत सिविलाइजेशन में जब हम जाते हैं तो वहाँ मिलता है इतिहास में कि ओम मणि पद में हूँ। ये शब्द अब इसमें चला गया, क्या बोलते हैं, ये तिब्बत में गया। आज भी वहाँ यूज होता है। तो इसका अर्थ जो बनता है, ओम मणि पद में हूँ का मतलब ये बनता है कि मैं एक ऐसी रतन मणि हूँ, अद्भुत, कि अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं एक ऐसी दिव्य शक्ति हूँ जो अजर अमर अविनाशी हूँ। ये इसका अर्थ बनता है। ओम मणि पद में हूँ, मैं खुद स्वयं एक मणि हूँ, एक ऐसा रतन हूँ। तो मैं अपने इस रतन, मैं खुद को कैसे जानूं कि मैं एक रतन हूँ या मणि हूँ? मैं खुद को कैसे जानूं?
ये अर्थ बनता है इसका। पुकार जो ओम है वो ये इशारा करता है कि मैं अपने आप को पहचानूं कैसे, अपने आप को पुकारूं कैसे। और लोगों ने क्या किया, जब पाखंड शुरू हुआ तो लोगों ने क्या किया, अपने आप को पुकारने के लिए ओम शब्द का इस्तेमाल कर लिया। बोलते रहो ओम, जन्मों जन्मांतर बोलते रहो। किसको पुकार रहे? परमात्मा का स्वरूप खुद हो, परमात्मा का अंश हो, परमात्मा स्वरूप हो। बाहर भी परमात्मा स्वरूप स्वयं है। और आप स्वयं मुंह से ओम बोल रहे हो, तो पुकार किसको रहे हो? आप खुद परमात्मा अंश स्वरूप हो और आप ही ओम बोल रहे हो, सुना किसको रहे हो? परमात्मा को। तो बोल, ये ओम बोलने वाला कौन है फिर? परमात्मा स्वरूप ही तो है। मतलब तो यही हुआ ना, आप अपने को सुना रहे हो ओम बोल के, खुद ही बोल रहे हो, खुद ही सुना रहे हो, जगा रहे हो ओम बोल के, ये तरह तरह की बातें बोल के। भाई खुद के शब्द बोले हुए मुख से या दूसरे ने कुछ शब्द बोले और आपने सुने, तो वो आप ही के शब्द हुए, आपने सुन के ग्रहण तो कर लिए। लेकिन बोलोगे जब तो आप ही बोलोगे ना, आपके ही होंगे वो शब्द, दूसरे के थोड़ी होंगे। और किसको जगा रहे हो? अपने स्वरूप को बोल के जगा रहे हो। आप तो समय जागते जिंदे हो, आपको क्या जगाना, खुद को क्या जगाना? ऐसा नहीं है। ये एक सटीक बात बता रहा हूं मैं कि शरीर के 2 कान बाहर हैं, अंदर कोई कान नहीं है। 2 आंखें बाहर हैं, अंदर कोई आंखें बाहर नहीं है, अंदर कोई भी 2 आंखें नहीं है। सांस लेने की प्रक्रिया बाहर है, अंदर सांस लेने की कोई प्रक्रिया नहीं है। ये होठ बोलने के लिए होठ बाहर हैं, अंदर कोई बोलने के लिए कोई साधन नहीं है आपका। समय तो आप बोल ही नहीं सकते बिना होठों के। मन क्या बोलेगा? मन कुछ नहीं बोल सकता, मन तो नकल करता है। मन तो नकल करता है, आप ही की नकल करता है मन। जैसे आपने 4 मंत्र बोल दिए मुंह से, आप चुप हो गए तो मन बोलने लग जाएगा। क्या किया मन ने? नकल ही तो की ना, आपकी तो नकल की मन ने, और मन बोलता रहेगा फिर। तो क्या आप जाग जाओगे? भाई आप ही ने तो मन को बोल के सुना दिया, फिर मन बोलने लग गया, तो मन जो है वो सुना किसको रहा? अंदर में आप बैठे हो, तो क्या आपको सुना रहा है? भाई आप ही ने तो मन को दे दिया। आप जो शब्द आपने बोले वो मन को आपने दे दिए। अब मन बोलेगा तो वो किसको जगाएगा? अंदर बैठा किसको जगाएगा? मन आपको। तो ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है। या तो आपको ये, आप मन को ये कहो कि भाई मन मैं सो रहा हूँ और जब टाइम पूरा हो जाए सोने का तब मेरे को जगा देना। अपने आप को जब आप हरदम जागते हो और अपने आप को जगाने के लिए मन को कह रहे हो कि मन तू मुझे जगाता रहे, ये तो जचने वाली बात नहीं है भाई। चलो कोई बात नहीं, अपने आप को जगाने के लिए अकेला होना पड़ता है। कैसे? युक्ति समझिए, युक्ति शुरू हो रही है यहाँ पे कि आप आराम से बैठिए
और मन में ये धारणा कर लीजिए कि सिर्फ मैं अकेला हूँ, मैं हूँ और कोई नहीं है। ये धारणा करनी सीखिए आप। अकेला होने की ये विधि है। कौन सी विधि? आप ऐसे बैठिए और मन में, चित्त में एक बात बैठा लो कि आज जब भी बैठो तो ये सोच के बैठो कि मैं अकेला हूँ, मैं हूँ बस, मेरे इधर कोई नहीं है, मैं अकेला बैठा हूँ, मैं अकेला हूँ। ऐसे बैठिए, हर रोज़ प्रैक्टिस कीजिएगा। कम से कम भी 10-15 दिन प्रैक्टिस कीजिएगा और ये बात चित्त में बैठा लो कि मैं अकेला हूँ, मैं हूँ। ये मंत्र नहीं है, चित्त में बैठा लो, अपने मन के विचार में लेके बैठना है ऐसे। ठीक है भाई, मैं अकेला हूँ बस, ऐसे। उसमें क्या होगा, जैसे आप आंख बंद करते हो तो एक अंधेरा होता है, अंधेरा होता है, ध्यान नहीं लगाना, नॉर्मल आंखें बंद करना है जिसमें आपको काला अंधेरा दिखाई देगा। और फिर आंख बंद किए हुए ऐसे देखना है चारों ओर, ऐसे। तो आपको ये मन में विचार करना है कि अंधेरे में ना ही तो मेरा शरीर दिखाई दे रहा, ना ही मेरे पैर, ना ज़मीन, ना आसमान, कुछ नहीं है। मैं अकेला हूँ इस अंधेरे में, सिर्फ मैं। और फिर ये विचार करना है कि मैं अटका कहाँ पे हूँ। जब मेरे नीचे ज़मीन नहीं दिखाई दे रही, मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, तो मैं खुद समय कहाँ अटका हूँ। ये विधि है, ये विधि विचार में आती है, विचारना पड़ता है ऐसे बैठ के। ऐसे विचारना पड़ता है अंदर ही अंदर कि मेरा कोई शरीर दिखाई नहीं दे रहा, मेरा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मैं समय कहाँ अटका हूँ, मेरा समय का शरीर दिखाई नहीं दे रहा मुझे, आखिर मैं हूँ कौन, मैं तो यहाँ अकेला हूँ। ये विचार बना के। और कुछ लोग कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, ये बहुत बड़ी गलती है। ये मुख से बोलने का विषय नहीं है। अहम ब्रह्म अस्मि ये एक विचारधारा है। ऐसे बैठने में, युक्ति में करते हैं तो अहम ब्रह्मस्मि का मतलब होता है मैं अकेला हूँ। ये युक्ति में सोचना पड़ता है। अहम ब्रह्मस्मि एक विचार है। क्या, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना मैं अकेला हूँ, तो संस्कृत में अहम ब्रह्मस्मि बनता है इसका। अहम ब्रह्मस्मि यानी कि मैं अकेला हूँ, ऐसे कोई नहीं है मेरे इर्द गिर्द, मेरा शरीर भी नहीं है। यह अकेला रहने की युक्ति होती है। अहम ब्रह्मस्मि का मतलब होता है क्या, कि जब ऐसे बैठते हैं तो मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है, चुपचाप अगर बोलोगे तो आपके साथ शब्द जुड़ जाएंगे। अहम ब्रह्मस्मि मंत्र नहीं है कोई, ये झूठ पाखंड है। अहम ब्रह्मस्मि का मतलब ये बनता है कि मैं विश्राम में बैठा हूँ और मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, सिर्फ अकेला। मेरा शरीर मुझे दिखाई नहीं देता, पैर, जमीन, सूर्य, चंद्रमा कुछ नहीं दिखाई देता, तो मैं अकेला हूँ। अहम ब्रह्मस्मि का मतलब बनता है, मंत्र नहीं है ये कोई, युक्ति में आता है ये, और ये संस्कृत का वर्ड है अहम ब्रह्मस्मि। तो ये विचारधारा है, बोलने की नहीं है। ये भी बोलने की नहीं है कि मैं अकेला हूँ, विचार में लेना है। ये युक्ति सीख लो 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उसके बाद उस परमात्मा से मिलने की टेक्निक मिल जाएगी, क्योंकि आपका चित्त खाली होना शुरू हो जाएगा। अकेला अपने आप को ऐसे बैठ के हर रोज ये प्रैक्टिस करोगे अकेला होने की, तो मन जो मैदान है वो खाली हो जाएगा। ये युक्ति यहाँ से शुरू होती है।
अगर आप ध्यान में बैठे हो और ध्यान आपने यहाँ लगा लिया तो वहाँ द्वैत होगा। कौन सा? आप और आपका ध्यान द्वैत हो जाएगा। वहाँ पे द्वैत में आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। मंत्र बोलोगे तो वहाँ आप और आपके मंत्र वहाँ दो हो जाएंगे, वहाँ पे भी द्वैत हो जाएगा। अकेले नहीं रहोगे आप, अकेले हो जाओगे, रहने की टेक्निक सीख लोगे तो परमात्मा का जो है स्वरूप भी नजर आ जाएगा। जो सार शब्द, अनहद शब्द, परम अक्षर आ जाएगा। प्रकट है वो समय से, प्रकट होता नहीं है वो कभी, वो तो सत्य है, हमेशा प्रकट है, निर्लेप है, कोई लेप नहीं है उसके ऊपर, अकेला है वो, ना उसका कोई प्रकाश है, क्योंकि वहाँ द्वैत हो जाता है। खुद और खुद का प्रकाश द्वैत हो जाता है, वो दो नहीं है। इसलिए आपको अकेला होना पड़ेगा, अहम ब्रह्म अस्मि होना पड़ेगा, आपको अकेला होना पड़ेगा। कैसे? इस युक्ति से। ध्यान लगाओगे तो दो हो जाओगे, मुंह से बोलोगे तब भी आप दो हो जाओगे, आप और आपके शब्द, आप और आपके मंत्र। मन का मैदान खाली करना होगा, चित्त में केवल एक चीज बैठानी होगी। कौन सी? वो आपका साथ देगी। कौन सा विचार? मैं अकेला हूं, अहम ब्रह्मस्मि। बोलना नहीं होता, ये विचार है ये। और धीरे धीरे ये विचार भी छूट जाएगा, फिर आदत पड़ जाएगी आपको अकेला होने की, बस खाली हो जाओ। ये युक्ति यहाँ से शुरू होती है अकेलापन होने की। आप आजमाइए। अगर आज आपने अकेला होने की युक्ति नहीं आजमाई तो अंत समय में भी अकेला ही होना पड़ेगा। ध्यान में रख लो ये बात। हे भक्तजनों प्रेमी, अंत समय में अकेला ही होना पड़ेगा, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। इससे अच्छा तो अभी युक्ति बना लो अकेला होने की। अभी से मान लो ना, मैं अकेला हूँ, मेरे संग कोई नहीं है। अभी से युक्ति बनाओ। जीते जी जागते, जीते जी मरना, यही बोला जाता है। अपने आप को अकेला जान लेना, समझ लेना, पूरी तरह अंदर बैठा लेना, ये मरना होता है, जीते जी मरना होता है। अंत समय में शरीर छोड़ के जाओगे तभी तो अकेले हो जाओगे, ना शरीर रहेगा और आप चले जाओगे, अकेले ही जाओगे। तब भी तो मानना पड़ेगा अकेला होने का। अभी से मान लो अकेले होने का। द्वैत में मत रहो, चुप रहो, अकेले हो जाओ। आखिर में शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। ना आपकी आंखें काम आएंगी, ना कान, ना मुंह, ना ये शरीर। फिर किसको देखोगे? कौन सी आंखों से देखोगे? बुद्धि भी नहीं रहेगी उस टाइम, तो सुरती भी नहीं रहेगी, सब खत्म हो जाएगा। फिर क्या जानोगे? अहम ब्रह्मस्मि का मतलब होता है विचार। कौन सा विचार? आराम से बैठ के अकेला होने का विचार। मैं अकेला हूँ, ये हिंदी का शब्द है। अहम ब्रह्मस्मि ये संस्कृत का शब्द है। तो ये अकेले होने की युक्ति है, इसी को बोला गया है। हिंदी में अहम ब्रह्मस्मि और शुद्ध संस्कृत में अहम ब्रह्मस्मि और हिंदी में मैं अकेला हूँ, और कई तरीके से बोला जाता है अकेला होने की। ये विधि है, यही होती है जीते जी मरना, और कोई विधि नहीं होती। तो आप भक्तजन, जो मेरे भक्तजन प्रेमी हैं, साधु जो भी जन हैं, छोटे बड़े माताओं बहनों, में सभी को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसे ही में ही अकेला अगर होने का सीख लोगे तो जीते जी मरना, यही बोलते हैं, जीते जी मरना हो जाता है, अकेला हो जाना। कबीर साहब ने इसी युक्ति को बताया है, बताया नहीं, ये हमने भी आजमा के प्रैक्टिकली किया है ये, तभी तो हम कह रहे हैं। तो हे भक्तजनों, साधु संतों, माताओं बहनों, प्रेमी सज्जनों,
और छोटे बड़े जो भी प्रेमी हैं, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अकेले होने की युक्ति जो है वो यही है